जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की 4-5 चीजें हैं जिनको आप अगर ध्यान कर लो ना, तो ऑनलाइन जो लोग गुरु जी के नाम से आपको परेशान करते हैं ना, डराते हैं या आपसे पैसा मांगते हैं, या वो आपको ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तेरा गुरु भाई हूं या बहन हूं, मेरे लिए मेरे घर में बहुत दिक्कत चल रही है, मुझे पैसे दे दो। देखिए क्या है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल पे जैसे नंबर आता है मेरा अपना फोन नंबर, तो मुझे इस पे मैसेज आने शुरू हो गए कि गुरुपा मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा आदमी के पास काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने भी उसको लिखा, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, है कुछ पैसों की मदद कर दो। मैं कहा क्यों करूं? तो कहने लगे हम बहुत गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने कहा फोन चला सकते हो तुम? फोन का नेट के पैसे भर सकते हो तुम? फोन ले सकते हो, है रोटी नहीं ले सकते हो तुम? मैं तो लेक्चर देने में वैसे भी माहिर हूं। मैंने लेक्चर दिया, उसने फोन अपना बंद कर दिया। तो ये चीज आप भी समझो, जो फोन को यूज कर सकता है, नेट को ले सकता है, नंबर में पैसा खर्च सकता है, तो जिसको सब कुछ लिखना पढ़ना आता है, क्या वो मजदूरी नहीं कर सकता? अगर आप मेरी गुरु जी की प्यारी संगत हैं, तो आज के बाद आप लोग किसी की 1 रुपए की भी मदद नहीं करेंगे ऑनलाइन। आपने किसी की मदद करनी है ना, तो उसको खाना दे दो, उसको कपड़ा दे दो, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो, बच्चों के स्कूल की आप खुद जाके फीस भर के आओ। लेकिन पैसा इनके हाथ में मत दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो पैसे को जिनको देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम ना भगवान से या गुरु जी से बड़े नहीं है। गुरु जी ने जिसको जितना पैसा दिया ना, वो उसको उतना ही पैसा दिया है जितना वो संभालने की हैसियत रखता है। हम कौन होते हैं इन लोगों की मदद करने वाले, इन लोगों को पैसा देने वाले? अगर भगवान को सही लगता, हमारे गुरु जी को सही लगता कि इन लोगों के पास पैसा होना चाहिए था, तो इनके पास पैसा होता। हम किसी का घर नहीं भर सकते हैं, कितना दे दोगे आप उनको जो आपसे पैसा मांगे। मैं तो सड़क पे चलते हुए भी अगर कोई भीख मांगता है ना बच्चा, तो मैं कहती हूँ चल तेरी मैं वहां पे नौकरी लगाती हूँ, झाड़ू मार, पोछा मार। पढ़ना नहीं है तो तुम कुछ काम करके कुछ करो, कमाओ। भीख किस लिए मांगनी तुमने? तो आज अगर आप गुरुजी की संगत है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, आंटी आज के बाद हम किसी को 1 रुपए का भी दान नहीं देंगे। जो दान देना है तो मंदिर में जाके हम रखाएंगे। और भगवान कुछ नहीं मांगते हमसे। गुरुजी ने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम यहाँ आके पैसे चढ़ाओ। कभी बड़े मंदिर में देखा है आपने? अपनी मर्जी से आप लंगर के लिए दे आओ तो दे आओ। और एक चीज और, हर गुरुद्वारे में लंगर होता है, कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता। हर गुरुद्वारे में लंगर होता है, हर मंदिर में प्रसाद मिलता है। जाने वाले खाओ, जाओ, आपको सब खिलाएंगे। लेकिन इन लोगों को घर बैठे पैसा लेना है, और हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं। हमें इतना नहीं कोई दिमाग लगा रहा कि जो फोन खरीद सकता है ऑनलाइन, जो इतना दिमाग चला सकता है, वो मजदूरी क्यों नहीं कर सकता, रिक्शा क्यों नहीं चला सकता? तो संगत जी आप प्लीज मुझे, अब देखिए 2-3 दिनों से मैं थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि गुरु जी के नाम पे कोई ऐसे गंदे काम करे। जो गुरु जी का नाम खराब करेगा ना, देखिए गुरु जी का नाम तो कोई खराब कर ही नहीं सकता, इतनी तो किसी की हैसियत नहीं। लेकिन गुरु जी के नाम पे जो गुरु जी की संगत के साथ छलावा करेगा ना, तो ये मान के चलिए कि गुरु जी तो उसके साथ जो करेंगे करेंगे। मेरे जैसी गुरु जी की संगत भी उसको छोड़ेगी नहीं। अपने हर सत्संग में मैं ऐसे लोगों को जरूर सुनाऊंगी कि प्लीज आप अपना थोड़ा सा गुरु जी का नाम खराब करने से बचें, नहीं तो आपका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। संगत जी, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी चंदन के तिलक की, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पे जाएं। और जिसको जहां भी कोई प्रॉब्लम है, बॉडी के किसी भी हिस्से में, आप चंदन का तिलक लगाएं। उसका मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है। तांबे का लोटा कैसे ब्लेस करें, उससे बीमारियां दूर होती हैं, उसको पीने से, उसके पानी से नहाने से। देखिए कैसे वो आपको, अगर कोई भी बीमारी है शारीरिक या मानसिक ज्यादा है ना आजकल लोगों को, उसी की वजह से शारीरिक बीमारियां होती हैं। लोग दिमाग मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस ले लेते हैं कि जैसे कि गुरुजी की अगर आप संगत है ना, तो आपको स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए। गुरुजी बैठे आपके सारे काम ठीक करेंगे। जो हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है ना, तो आपके कर्म काट रहा है।
कोई आपको आपकी बुराई कर रहा है तो आपके कर्म काट रहा है, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है ना तो आपके कर्म काट रहा है। सहन करो, जितना सहन करोगे उतना ही, कहते हैं ना, सोना जो है वो तब कर ही सोना बनता है। जो हीरा है वो बेचारा कितनी मार काट छाट करके एक हीरा बनता है। तो ये सोचिए, जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं ना आज, वो आपको तराश रहे हैं, उनका थैंक्स किया करो। जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना, उनका थैंक्स किया करो। शुक्र है कि तू मेरी जिंदगी में है, तेरी जिंदगी में तू मेरे पास है, इतना तूने मुझे परेशान कर दिया है कि मैं तेरी वजह से गुरुजी के इतने पास चली गई हूँ या चला गया हूँ। संगत जी, ऐसी देखिए, जो चंदन का तिलक है वो आप किसी भी अपने बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं। ये शरीर गुरुजी ने आपको दिया है, हर पार्ट आपका है। जिस पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम है आप ये चंदन का तिलक उस पे लगा सकते हैं। और जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता, सपोज आपको पीठ पे कोई दाने हैं, पीठ पे कुछ फंगस है, कुछ भी हो सकता है ना, किसी को बेड सोल है, तो अगर कोई ऐसा इंसान जो कि पीठ पे जिसका हाथ नहीं जाता, तो वो पानी में भी चंदन का तिलक मिलाकर और नहा सकते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, पर प्लीज जालसाजों से बच के रहें। आपके पास उतना ही पैसा है जितनी कि आपकी जरूरतें हैं। ऐसे यहाँ वहां मत पैसे को वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत अनमोल चीज है, इसके बिना कोई आपको पूछेगा नहीं। गुरुजी का नाम लेते रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी का जल प्रसाद लेते रहें, गुरुजी का चाय प्रसाद लेते रहें। और आपको आज मैं एक चीज बताती हूँ। कल मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और उन्होंने मुझे एक आज्ञा दी है। मैं एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी और वो आज्ञा बताऊंगी, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो आगे बेल का आइकन बना होता है प्लीज उसको दबाया करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर गुरुजी के चरणों की सेवा करनी है तो सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं जब ये बोलती हूँ ना सत्संग को शेयर करें, तो सत्संग वो जो आप ये सुन रहे हैं इसको शेयर करें, ना कि आप अपने ही। अब कई लोग क्या करते हैं, मुझे डेली के, आंटी जी मैंने आज ये सत्संग सुना, इस सत्संग में उसने बोला कि तेरी हेल्थ ब्लेस करूंगा, तेरा ये ब्लेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गुरुजी ने ये बोला, गुरुजी ने वो बोला। तो ये मैंने ये नहीं कहा कि ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, ये शुक्राना सत्संग नहीं है। शुक्राना सत्संग वो है जो गुरुजी ने आपका कोई कल्याण किया है। आपने शुक्राना सत्संग सुना और आप वो बोल के मुझे भेज रहे हैं, तो ये शुक्राना सत्संग नहीं है, कृपया समझें। शुक्राना सत्संग वो है जो जब कोई गुरुजी की शरण में है और गुरुजी ने उसका कोई कल्याण किया है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उसको कल्पना भी नहीं थी, तो वो बन जाता है शुक्राना सत्संग। जब गुरुजी ने आपको किसी बड़ी अनहोनी होने से बचाया है, वो होता है शुक्राना सत्संग। तो चलिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल एक ड्रीम दर्शन दिया और उसमें मुझे बोला कि मैं किसी म नाम से शुरू होने वाली किसी संगत को ब्लेस कर रहा हूं तेरे सत्संग के जरिए। तो अगर वो संगत आप हैं जिसका नाम एम से शुरू होता है, ये कल मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी कि मैं एम नाम से, म से मेरी संगत का नाम शुरू होता है, मैं उसको ब्लेस कर रहा हूं। तो तू जो सत्संग डालेगी वो सत्संग उस तक पहुंचेगा और उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं दूर कर रहा हूं, उसकी अरदास पूरी कर रहा हूं। तो वैसे तो गुरुजी देखिए, जो भी सत्संग सुनता है गुरुजी उसकी अरदास पूरी करते हैं। सत्संग आपके सामने आता ही तब है जब आपका कल्याण होना हो। लेकिन एम या म नाम से किसी भी संगत का, वो कोई अंकल भी हो सकते हैं, आंटी भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी संगत हो सकती है। तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें अगर वो संगत आप हैं तो चलिए संगत जी, मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको भी इससे बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 2015 में मैं एक दिन बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरे लोअर एब्डोमिनल में बहुत तेज़ दर्द उठा। अगले दिन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने दवा दी। वो बोले इन्फेक्शन हुआ है, तो एक्सट्रीम यूरिन इन्फेक्शन था। बहुत ट्रीटमेंट के बाद वह ठीक तो हो गया, पर तभी से मुझे वेजाइना इन्फेक्शन यानी कि प्राइवेट पार्ट में अति खुजली की प्रॉब्लम हो गई। पहले मुझे लगा कि यूं ही नॉर्मल है, पर वो खुजली दिन ब दिन बढ़ती गई। 1 महीने से 2, 1 साल से 2।
2018 में वह इतनी बढ़ गई कि दवाइयाँ भी असर होना बंद हो गई थी। कहने को तो सिर्फ खुजली थी, पर धीरे धीरे महारोग का रूप लेती जा रही थी। खुजली, दर्द, जलन रोज का हो गया। धीरे धीरे कुछ भी खाने से यह तकलीफ़ बढ़ती रहती। आइसक्रीम, अचार, कुछ खट्टा मीठा, जूस, चाय, मिर्ची, स्पाइसी खाना सब कुछ बंद हो गया। चाहे कितनी भी भूख लगे, बस फीकी सब्जी और रोटी। पिछले 6 साल से मैं ऐसा खाना खा रही थी। अब तो ऐसी हालत थी कि खाने को देखकर खाने का भी मन नहीं करता था। बहुत दुआएं मांगी भगवान से कि खाना दो। बहुत रोना आता था, पर हेल्पलेस थी। फिर फेब 2024 में गुरुपा आए मेरी लाइफ में। बहुत प्रार्थना की उनसे और मैं ठीक हो जाऊं। जॉब में भी मेरा मन नहीं लगता था, सारा ध्यान उस खुजली में रहता था। एक दिन खुजली इतनी बढ़ गई कि दीपा आंटी से भी पूछा कि क्या मैं गुरुजी का तिलक लगा सकती हूँ वहाँ। उन्होंने बहुत सहज भाव से हामी भरी। मैंने तिलक लगाना शुरू तो कर दिया। जल प्रसाद पीना और नहाना तो पहले से ही कर रही थी, पर तिलक लगाया तब से प्रॉब्लम और बढ़ गई। मैं बहुत घबरा गई। जब 5th डे था लगाने का, तब मुझे एक ड्रीम आया। मैंने देखा कि मैं एक जगह पे उल्टी लेटी हूँ और मेरे दोनों हाथों पैरों पे ब्लैक कलर की किसी चीज़ से बहुत बांध रखा है मुझे कस के, और मैं उस समय बहुत तड़प रही हूँ। मैं पीछे से मतलब किसी की आवाज़ आती है जो कि मेरे पापा हैं। गुरुजी हमेशा मुझे मेरे पापा के रूप में ही दर्शन देते हैं मोस्टली। तो वो बोल रहे थे कि तेरी परीक्षा चल रही है और ब्लैक मैजिक से। तो ये मतलब मैं बहुत तड़प रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने आप मुझे पीछे से खींच लिया और उन्होंने मुझसे कहा चल तू पास हो गई। फिर मेरी नींद खुल गई और मैं सुबह सुबह अपने नॉर्मल रेगुलर काम करी, और कुछ देर के बाद मुझे वो खुजली जो है वो 10 टाइम्स बढ़ के फिर से होने लग गई। इस बार मैं सचमुच में बहुत घबरा गई कि अब क्या हो गया। वो खुजली इतनी बड़ी, मैंने 2 बार मेडिसिन्स ली, लेकिन मेरी मेडिसिन का कुछ भी असर उस खुजली पे हो ही नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हर तरह की ऑइंटमेंट लगाई, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और फिर बाद में 4 बजे तक मैं वैसे ही तड़पती रही। अचानक 4 बजे पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही वो खुजली बंद हो गई और फिर मैं एकदम से रिलैक्स्ड, तब मैंने 4 बजे रिलैक्स्ड फ़ील किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ देर के बाद फिर से शुरू हो जाएगी वो खुजली, लेकिन वो फिर मतलब नहीं हुई। फिर मैंने धीरे धीरे अपना जो खाने में परिवर्तन लाया और मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मैं कुछ भी अब खा रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं खट्टा खाती हूँ, मीठा खाती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ, चाय भी पीती हूँ गुरुजी की, तो मुझे कोई असर नहीं होता है, मतलब नेगेटिविटी नहीं होती है। मैं आराम से वो चीज़ों को पचा लेती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुपा, अगर 1 महीने तक मुझे इस खुजली से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई तो ही मैं सत्संग शेयर करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। और 1 महीने तक मैंने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और 2-3 दिन से गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि शुक्राना कर। तो फिर 1 महीना कंप्लीट हो चुका था, वो मुझे रिमाइंडर कर रहे थे। सो अभी मैं बहुत खुशी ये बताना चाहती हूँ, 1 सवा महीना हो चुका है। 9 साल का रोग गुरुजी ने आराम से ठीक कर दिया और मैं आज सब कुछ खा सकती हूँ। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि इस महारोग से गुरुपा ने मुझे मुक्ति दी। सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए, ऊपर से प्लेन जा रहा था, सॉरी। तो मैं बहुत खुश हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि इस 9 साल की तकलीफ़ से मुझे गुरुजी ने मुक्ति दे दी। 6 साल से मैंने कुछ नहीं खाया, तो गुरुजी ने मुझे खाना भी दिया। तो खाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मैं आज खाना खाती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी हमेशा ध्यान रखें, गुरु जी की सारी संगत इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई भी बीमारी जो है जितने साल पुरानी है उतने महीने लगेंगे, जितने महीने पुरानी बीमारी है उतने दिन लगेंगे। तो कभी भी घबराए नहीं। गुरु जी के जल प्रसाद पीने से, गुरु जी के चंदन का तिलक लगाने से, लोटा ब्लेस करके उसका पानी से पीने से और नहाने से आपकी बीमारी अवश्य खत्म होगी ही होगी। तो चलिए संगत जी, एक मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मुझसे कुछ भूल होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।